जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। इस चैनल पर दोस्तों हम बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा गरीब मजदूरों, किसानों के लिए, साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए कितने कितने रुपए सरकार उनके खाते में डाल रही है। साथ ही अगर आप भी भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 बड़ी खबरों की कि आखिर किन किन किसानों को ट्रैक्टर कंपनियां जो है फ्री में किराए पर देगी ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्टर जो है मिलेंगे किसानों को फ्री में, साथ ही किराए पर भी चला सकते हैं। साथ ही किन किन किसानों के खाते में डाले जाएंगे 2,000 रुपए। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि शराब को लेकर और बीड़ी सिगरेट गुटखा को लेकर क्या है भारत सरकार का नया नियम। इसके अलावा अगर आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं भारत सरकार की तरफ से तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर सरकार जो है कब जो है सारे स्कूल खोलेगी। जी हाँ दोस्तों, कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, तो इस वीडियो में हमने उस खबर के बारे में भी बताया कि कितनी तारीख से जो है देश के स्कूल खुल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों। खुशखबरी, इन राज्यों के किसानों को फ्री में किराए पर ट्रैक्टर दे रही है ये कंपनी, ऐसे उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर का। अगर आप किसान हैं तो आपको मिल सकता है फ्री में ट्रैक्टर किराए पर। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इस खबर का। आपको बता दें दोस्तों, कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड यानी कि TAFE ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच किसानों की मदद के लिए एक खास स्कीम की शुरू की है। खेती के कामों में किसानों की मदद के लिए टैफे ने मुफ्त ट्रैक्टर मुहैया करा रही है। इसमें किसान बिना पैसे दिए रेंट पर ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। कंपनी ने पिछले 2 महीने में 1 लाख एकड़ से अधिक की जमीन पर खेती में छोटे किसानों की मदद की है। कंपनी ट्रैक्टर के अलावा कुछ दूसरे कृषि उपकरण भी किराए पर उपलब्ध करा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बड़ी खबर है, किसानों के लिए बहुत ही बड़े फायदे की खबर है। कंपनी ने कहा कि इस पेशकश के तहत वह जेफॉर्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे किसानों की मदद के लिए मुफ्त ट्रैक्टर रेंटिंग सेवाएं दे रही है। यह पेशकश 90 दिनों के लिए है और यह 30 जून 2020 तक उपलब्ध है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी ने राज्य सरकार की मदद से ऐसे छोटे किसानों की पहचान की है जिनके पास खेती लायक पैसा नहीं है। इन किसानों में लघु और सीमांत किसान और ऐसे छोटे किसानों के लिए कंपनी ने 3000 ट्रैक्टर और 12,400 कृषि उपकरण अलग रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी लेना चाहते हैं कृषि उपकरण और साथ ही ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक पूरा। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें, कंपनी का दावा है कि अभी तक इस सेवा का लाभ उठाकर छोटे किसान 1 लाख एकड़ से अधिक रकबे में खेती कर चुके हैं। कंपनी ने बताया कि इस पेशकश के तहत जेफॉर्म सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर 38,900 मेसी फर्ग्यूसन और आइसर ट्रैक्टर तथा 1,06,500 अन्य उपकरण का पंजीकरण हुआ है। छोटे किसानों ने इन्हें जेफॉर्म सर्विसेज के माध्यम से किराए पर लिया है। कंपनी ने छोटे किसानों के बदले किराए का भुगतान अपनी तरफ से ट्रैक्टर व उपकरण मालिकों को किया है। इस छोटे किसानों के साथ ट्रैक्टर मालिकों को भी लाभ हुआ है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कैसे बुक कराए ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, रेंट पर फ्री ट्रैक्टर की स्कीम 30 जून 2020 तक जारी है। राजस्थान में ट्रैक्टर बुक कराने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1842 पर कॉल करके ट्रैक्टर का स्लॉट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के डीलर नेटवर्क के जरिए भी ट्रैक्टर की बुकिंग हो सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने निशंक का ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। बता दें कि दोबारा स्कूल खोलने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। आपको बता दें दोस्तों, बात करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षिक संस्थाएं खुल जाएं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है। उन्होंने कहा 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था। इस बात की जानकारी उन्होंने कल एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि समय आ गया है कि कोरोना के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए देश में स्कूलों की भूमिका नए सिरे से तय की जाए। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि स्कूलों को साहसिक भूमिका के लिए तैयार नहीं किया गया तो यह हमारी ऐतिहासिक भूल होगी। स्कूलों की भूमिका पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि बच्चों को जिम्मेदार जीवन जीने के लिए तैयार करनी होगी। यानी कि दोस्तों 15 अगस्त से एक बार फिर से स्कूल खुल सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर अगली निकल कर आ रही है शराब से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 10 जून से सस्ती होगी शराब, नहीं लगेगा 70% कोरोना टैक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शराब के शौकीन और उस पर 70% जो कोरोना टैक्स लग रहा है तो आप खुश हो जाइए क्योंकि ये टैक्स अब जो है सरकार हटाने वाली है। बात करते हैं दोस्तों इस खबर के बारे में विस्तार। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में 10 जून से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार 70% कोरोना टैक्स यानी कि कोरोना सेस वापस ले रही है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि शराब पर 5% वेट बढ़ा दिया है। शराब के दाम पर अब 25% वेट लगेगा। अब तक महज
20% वेट शराब पर लागू होता था। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ उमड़ जाती थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने 70% दामों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। दरअसल लॉकडाउन 3.0 के दौरान दिल्ली में शराब की बिक्री शुरू हुई थी। 4 मई को शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी थी। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने 5 मई से दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना सेस लगाने का फैसला लिया था। शराब पर कोरोना चार्ज लगाए जाने के बाद भी ठेकों पर कई दिनों से भीड़ देखी गई थी। सरकार को मजबूरन फैसला करना, लेकिन दोस्तों अब जो है दिल्ली में शराब पर लागू 70% कोरोना टैक्स वापस लिया जाएगा। 10 जून से शराब दिल्ली में सस्ती हो जाएगी। शराब पर 5% वेट पहले से बढ़ा दिया जाएगा और शराब पर 25% वेट लागू होगा, यानी कि 70% जो कोरोना टैक्स है उसको समाप्त कर रही है दिल्ली सरकार 10 जून से। आइए दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल आ रही है दोस्तों टिड्डी दल से। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है किसानों के लिए मुसीबत बन चुके टिड्डी दलों का आतंक। बिहार के इन 10 जिलों में हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसान हैं और बिहार से हैं तो जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि टिड्डी दल के प्रकोप की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी करते हुए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग सभी पंचायतों में टिड्डी दल की संभावित आक्रमण से संभावित चेतावनी और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, देश में टिड्डी दलों का आतंक जो बढ़ता ही जा रहा है। अब जो बिहार में 10 जिलों में दोस्तों हाई अलर्ट जारी हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य से सटे बिहार के 24 जिलों की, आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से सटे बिहार के जिलों की 24 पंचायतों में मॉक ड्रिल भी कराई गई है। जिला स्तर पर जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में नियंत्रण समिति की बैठक प्रत्येक गुरुवार और प्रखंड पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को कराई जा रही है। जी हां दोस्तों, तो बिहार में 10 जिलों में दोस्तों जो हाई अलर्ट लग चुका है, हाई अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है सरकार द्वारा कि टिड्डी दलों का जो आतंक है उसकी वजह से बिहार के 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। सरकार अगस्त में ट्रांसफर करेगी 2000 रुपए की किस्त। 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा फायदा। अगर आप भी किसान हैं, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आए हैं तो दोस्तों इस खबर को पूरा जरूर देखें। चलिए बात करते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली 2000 रुपए की किस्त अगस्त में मिलेगी। यह किस्त 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत यह किसानों को ट्रांसफर की जाने वाली 6ठी किस्त होगी। योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसान न्यूनतम आय वाली सहायता के रूप में 6000 रुपए सालाना पाने के पात्र हैं। किसानों को यह रकम 2000 रुपए की 3 किस्त में दी जाएगी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच अगले महीने मिलने वाली इस किस्त से किसानों को राहत पहुंचेगी। दरअसल न्यूज चैनल के बातचीत के दौरान पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल ने जानकारी दी है कि अगस्त महीने में स्कीम की 6ठी किस्त ट्रांसफर की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9.54 करोड़ किसानों का डाटा वेरीफाई हो चुका है। तो आपको यह भी बता दें दोस्तों, जब भी आप पीएम किसान योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी डिटेल सही से भरें, हर चीज अच्छी तरीके से चेक कर लें, नहीं तो दोस्तों आपके जो पैसे रुक सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप किसान हैं और अगर आपने अभी तक अब जो है फॉर्म नहीं भरा है और आप इस किसान योजना के अंतर्गत आते हैं, सालाना 6000 वाली इस योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आपको दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि नजदीकी ई मित्र वाले की वहां जाकर आप जो है अपना जो है आधार कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट ले जाएं और इस योजना के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप पात्रता रखते हैं तो दोस्तों जल्द आपके खाते में भी 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अगली किस्त में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। आज खुल जाएगा पूरा देश, 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे स्कूल कॉलेज। पढ़े आपको क्या क्या करना है और क्या क्या खुल रहा है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के तकरीबन 75 दिन बाद मंगलवार से पूरा देश खुल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक अनलॉक 1 के पहले चरण में देश भर में 8 जून से कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खुल सकेंगे। वहीं दूसरे चरण में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद खोले जाने की बात कही है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि 15 अगस्त के बाद सभी शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं, जब तक सभी परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, स्कूल भी 15 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं। लॉकडाउन साथ ही दोस्तों अनलॉक 1 की शुरुआत आज से हो चुकी है। होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और कई धार्मिक स्थल आज से खुल जाएंगे। हालांकि राज्य सरकार भी ये जो है दोस्तों तय करेगी कि धार्मिक स्थल को खोलना है या नहीं। इस बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ 8 जून से शुरू की जा रही सेवाओं के लिए अलग अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इन राज्यों में कुछ धार्मिक स्थलों ने अभी खोलने का फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें भी अपने यहाँ धार्मिक स्थल नहीं खोलेगी। वहीं तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, स्विमिंग पूल, जिम, सामाजिक सांस्कृतिक खेल और राजनीतिक सभाएं और गतिविधियों को शुरू करने पर फैसला होगा। उल्लेखनीय है कि 30 जून तक चलने वाली लॉकडाउन 5.0 के दौरान पाबंदी सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगी। देश भर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी पहले की तरह बरकरार रहेगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर
भारत सरकार के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, साथ ही दोस्तों लॉकडाउन का जो पूरी तरीके से पालन करें। धीरे धीरे चीजें खुल रही है, लेकिन दोस्तों फिर भी जब तक जरूरी ना हो भीड़ कहीं इकट्ठी ना करें, मास्क का जरूर पालन करें। साथ ही दोस्तों मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, तभी दोस्तों कोरोना जैसी बीमारी को हम हरा पाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।